हानाकिमी के एपिसोड नंबर 8 में आपका स्वागत है। एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे एक लड़की परेशान कर रही होती है सानो को और यहाँ पर जो मिजुकी है वो बीमार हो जाती है। इस रेस्टोरेंट में जो लड़का काम कर रहा होता है मिजुकी के आगे पीछे घूमता है। फिर हम देखते हैं कि सानो और यहाँ पर मिजुकी दोनों को ही लड़ाई हो जाती है। फिर एपिसोड को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ऐसा किस तरह से हुआ है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर खाना खा रहे होते हैं सभी, बट ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा होता है यहाँ मिजुकी को। उसको गर्मी लग रही होती है। उसका जो चेस्ट होता है वो बहुत ज्यादा भारी भारी फील हो रहा होता है उसे। इस वजह से अंदर जो उसने कपड़ा पहना हुआ है वो उसे टाइट आ रहा होता है। मिजुकी जब सानो को देखती है तो सानो यहाँ पर काम कर रहा होता है। तभी एक लड़की जो कंजरुका की बहन है वो यहाँ पर आ जाती है और उसके पास आकर चिपक जाती है। अब यहाँ पर जो हमारी मिजुकी है उसे फील हो रहा होगा एक जलन जो दो प्यार करने वालों को हमेशा आती है। उस लड़की का नाम जो उसे चिपक रही होती है उसका नाम तमाई होता है। गुस्से में इंसान का दिल बहुत तेज धड़कता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर वो नीचे गिर जाती है। सानो एकदम से उसके पास आता है। वो लड़का जो उसके पास पास घूमता रहता है वो भी यहाँ पर आ जाता है और वो उसे उठाने लग जाता है, बट सानो यहाँ पर उसे उठा कर ले जाता है उसके बेडरूम के अंदर। मिजुकी यहाँ पर सो रही होती है। तभी थोड़ी देर बाद उसे होश आता है। वो यहाँ पर कहता है तुम्हें गर्मी लग रही है क्या? वो बोलती है पता नहीं, एकदम से मुझे चक्कर आ गया। यहाँ पर सानो बोलता है तुमने ज्यादा काम कर लिया है, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। मिजुकी कहती है ठीक है, मैं आराम कर लेती हूँ। अब वो जाने लग जाता है यहाँ से। कहता है मैं काम कर लेता हूँ, तब तक तुम आराम करो। बट मिजुकी को पसंद नहीं है कि सानो उसे छोड़कर जाए, इसलिए वो उसका शर्ट पकड़ लेती है उसे रोकने के लिए। सानो यहाँ पर कहता है ठीक है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, यहीं पर बैठा रहता हूँ जब तक कि तुम्हें नींद ना आ जाए। जैसे तुम्हें नींद आ जाएगी तो मैं काम करने चला जाऊंगा, तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। मिजुकी यहाँ पर शर्मा जाती है और सोने का ट्राई कर रही होती है। धीरे धीरे वो सो जाती है और यहाँ पर जो हम देखते हैं कि सानो चला जाता है। जब वो मिजुकी सोकर यहाँ पर उठती है, सानो यहाँ से चला जाता है जैसा उसने कहा था। मिजुकी यहाँ पर उठ जाती है और अपने आप को नहाने के लिए चली जाती है। सोचती है थोड़ी देर नहा लेती हूँ। इधर हम देखते हैं कि नटसुके जो होता है उसके रूम के बाहर आके खड़ा होता है। उसे भी मिजुकी का हाल चाल पूछना था, क्योंकि उसे भी बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी और वो सोच रहा था कि मैं कैसे जाकर पूछूं। इसलिए दरवाजे के बाहर खड़े होकर वो सोच रहा था। शाम के 6 बज जाते हैं। मिजुकी जब उठती है तो देखती है कि अरे शाम के 6 बज गए, अभी तक मैं सो ही रही हूँ। फिर वो डिसाइड करती है कि जाकर मैं थोड़ा सा नहा लेती हूँ। जब वो नहाने जाती है तो अपने पूरे कपड़े उतार देती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होता है। एक्चुअल में वो अपने चेस्ट को छुपाने के लिए एक बेल्ट बांध लेती है, जिसकी वजह से उसका चेस्ट हमेशा दबा रहता है। ऐसा वो इसलिए करती है ताकि वो एक लड़का बन सके, नहीं तो कोई उसे देख लेगा लड़के वाले स्कूल में। ऐसा तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो पिछले एपिसोड देखें। जब वो नहा रही होती है तो उसी वक्त नटसुके जो है यहाँ पर नहाने के लिए आ जाता है। बट वो जैसे ही गेट खोलता है तो देखता है कि यहाँ पर मिजुकी नहा रही होती है। वो जल्दी से गेट बंद कर देता है और बाहर आके सोचने लग जाता है कि मैं क्या नहा सकता हूँ या नहीं नहा सकता हूँ। उसे लगता है कि यहाँ पर मिजुकी जो है एक लड़का है, तो मैं उसके साथ नहा सकता हूँ और दो ब्रोस जो है अपने आप नहा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जापान में ये बहुत ज्यादा कॉमन होता है कि सारे लड़के मिलकर एक साथ ही नहा सकते हैं। नटसुके जैसे ही यहाँ पर गेट खोलने का ट्राई करता है, उसे लगता है कि अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा शर्म आती है। नटसुके अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो गेट खोल देता है और जैसे ही गेट खोलता है वो यहाँ पर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। मिजुकी जो होती है अपना तौलिया इसके आंखों पर फेंक देती है और अपने कपड़े उठा लेती है और जल्दी से कपड़ों को पहन लेती है। और यहाँ पर पहनने के बाद वो पूछ रही होती है कि अरे नटसुके तुम्हें क्या हो गया, क्या हो गया? नटसुके नहाने के बाद यहाँ पर सोच रहा होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगली सुबह हम देखते हैं कि यहाँ पर बालकनी के अंदर वो ब्रश कर रही होती है मिजुकी और देखती है कि यहाँ पर सानो जो है वो प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हो रहा होता है। जैसा कि तमाई उसका पीछा नहीं छोड़ती, वो यहाँ पर भी आ जाती है और कहती है कि तुम अकेले अकेले यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हो और तुमने कहा था कि मुझे तुम बीच पर ले जाओगे। तभी मिजुकी के कमरे में एक लड़का आता है। वो वही लड़का होता है जो आसपास उसके घूमता रहता है। उसे लगता है कि ये एक लड़की है। सानो यहाँ पर तमाई से बात कर ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो लड़का बीच में मौका देखकर कहता है कि चलो चलते हैं यहाँ से ब्रेकफास्ट के लिए, और वो उसको लेके जा रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सानो जब खिड़की के अंदर देखता है तो वो लड़का उसे दिखाई देता है, जो उसे देखकर यहाँ पर स्माइल कर रहा होता है। जब एक लड़का दूसरे लड़के को देखता है तो वो इजीली समझ जाता है कि उस लड़के का क्या इंटेंशन है उस लड़की के लिए। तभी हम देखते हैं कि रास्ते में कदारुका मिलता है और वो कहता है कि तुम्हारे साथ जो लड़का घूमता है उसका नाम माकाकिटा है ना? यहाँ पर मिजुकी कहती है कि हाँ, उसका नाम माकिटा है और वो जो है मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता है और बहुत अच्छा लड़का है। कदारुका भी यहाँ पर समझाता है मिजुकी को
कि तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, तुम्हें सानो के ही साथ रहना चाहिए, वो लड़का मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, उसके इंटेंशन थोड़े से खराब लग रहे हैं। वैसे क्या तुम्हें पता है कि सानो कहाँ पर है? तो वो बताती है कि हाँ, वो बाहर जाके प्रैक्टिस कर रहा है जंप करने की। काजारुका कहता है अच्छा है, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि सानो ही तुम्हारे साइड है और कोई तुम्हारे साइड नहीं है। मैं एक अच्छा लड़का हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि तुम्हें जो है मिकाटा से दूर रहना चाहिए और तुम्हें हमेशा सानो के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि सानो जो है एक अच्छा लड़का है, मुझे पता है। ऐसा समझ सकती हो कि जैसे लड़कों को लड़के की वाइफ समझ में आ जाती है, जैसे लड़की को लड़की की वाइफ समझ में आ जाती है, तो वैसे ही मुझे भी समझ में आ गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सानो को कभी भी अकेला छोड़ती नहीं है तमाई। जब भी वो काम करता है उसके काम के बीच में वो आ जाती है और काम को और ज्यादा लेट कर देती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर मिजुकी के ऊपर ध्यान नहीं रख पा रहा होता है। और इस बात का फायदा यहाँ मिकाटा जो है आराम से उठा लेता है। वो उसके साथ चला जाता है मार्केट के अंदर सामान लाने के लिए, रेस्टोरेंट का सामान, जहाँ पर वो खाना बना सके। मिजुकी देखती है कि यहाँ पर तमाई उसके साथ ही है, सानो के साथ। यहाँ पर वो कहता है कि ठीक है, तुम थक गई होगी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए ले आता हूँ। माकिटा अच्छा बनने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता है, इसलिए वो उसके लिए कोल्ड ड्रिंक ले आता है और दोनों साथ में कोल्ड ड्रिंक पीने लग जाते हैं। वो हंस रही होती है और सानो ये सब देख लेता है। वो माकिटा के साथ यहाँ पर हंस रही है। शाम हो जाती है और डिनर का टाइम हो जाता है। सभी यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और रेस्टोरेंट की ओनर बोलती है कि हम लोग कल अपने रेस्टोरेंट को बंद रखेंगे और बाहर जाकर हम लोग पार्टी करेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे बीच पर। वो सभी लोग खुश हो जाते हैं। वो बताती है कि कल हमारे साथ एक गेस्ट भी आएगा यहाँ पर बीच पर, तो हम बहुत ज्यादा मजे करेंगे वहाँ पर, तो सभी लोग एंजॉय करना, आराम से सो जाओ सब लोग। सानो रूम के अंदर आता है और वो चेंज करते हुए पूछता है मिजुकी, तुम्हें जो है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना उस माकिटा से? तो वो कहती है कि नहीं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो कि बल्कि एक अच्छा इंसान है। वो कहता है कि वो तो मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगता है, इसलिए कुछ दिक्कत हो तो तुम मुझे बता देना। यहाँ मिजुकी जो होती है वो गुस्सा हो जाती है, कहती है कि तुम तमाई के साथ घूमते रहते हो और तुम मुझे बोल रहे हो। पर सानो तमाई के साथ नहीं घूम रहा होता है। तमाई सानो के साथ बार बार आ जाती है। वो कहती है कि मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, तुम वो बड़ी चेस्ट वाली लड़की के साथ ही रहो जिसका नाम तमाई है, तुम उसके साथ ही मजे करो, मैं जो हूँ तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। सानो तो यहाँ पर मिजाकी की भलाई की बात कर रहा था, पर मिजाकी यहाँ पर गुस्सा हो जाती है और वो उसको बोलने लग जाती है। फिर वो बाहर आती है और सोचती है कि ऐसा मैंने क्यों बोला। कुछ नहीं दोस्तों, एक तरह का ये माइंड गेम है जहाँ पर मिकाटा अपने आप को अच्छा दिखा रहा होता है मिजुकी के नजरों में। मिजुकी जब नहा रही होती है तो वो कहती है कि उसके चेस्ट जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बट वो बहुत ज्यादा एंजॉय नहीं कर पा रही है उसे। अगले दिन हम देखते हैं कि सभी लोग बीच पर आ जाते हैं और सभी लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नत्सुके और मिजाकी दोनों साथ में होते हैं, बट सानो हमें दिखाई नहीं देता है। शॉप की ओनर जो होती है यहाँ पर अपना स्विम सूट पहन के आ जाती है। मिजाकी उनके स्विम सूट को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, वो भी पहनना चाहती है, पर सानो ये बात फील कर पा रहा होता है। अब यहाँ पर सभी लोग खेलना स्टार्ट कर देते हैं और सभी लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं इस गेम को। धीरे धीरे यहाँ पर दोपहर हो जाती है और लोग जो है धीरे धीरे थकना शुरू हो जाते हैं। फिर वो यहाँ पर सन बाथ ले रहे होते हैं। होटल की ओनर को याद आता है कि लंच टाइम हो गया है, तो वो लंच का इंतजाम करने के लिए जा रही होती है। काजारुका नत्सुके को पूछता है कि तुमने तमाई को देखा है? तो नत्सुके कहता है कि नहीं, मैंने नहीं देखा है। तो वो कहता है कि तुम मेरी छोटी बहन को संभाल के रखो, मैं अभी आता हूँ ढूंढ कर उसे। नत्सुके अब उस छोटी बच्ची को संभालने लग जाता है और यहाँ पर मिजाकी जो होती है सानो को ढूंढ रही होती है बात करने के लिए, बट वो मिल नहीं रहा होता क्योंकि सानो जो है अकेले ही समुद्र में एंजॉय कर रहा होता है। वो यहाँ पर जाता नहीं है मिजाकी के आसपास। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मिजाकी जब सानो को ढूंढ लेती है तो सानो से वो बात करने का ट्राई करती है और कहती है कि अच्छा तुम यहाँ पर हो। तभी हम देखते हैं कि तमाई यहाँ पर आ जाती है और दोबारा से सानो को लेकर चली जाती है। सानो जो है थोड़ा सा अजीब बिहेव करता है तमाई के लिए, तो तमाई जो है जल्दी से यहाँ पर ले जाती है कोने में यहाँ पर मिजाकी को और पूछती है क्या सानो को ऑरेंज कलर का स्विम सूट पसंद आता है? क्या तुम मुझे बता सकती हो उसे ब्राइट कलर पसंद है क्या? तो वो कहती है कि हाँ, ब्राइट कलर उसे बहुत पसंद है और तुम्हारे ऊपर ये ब्राइट कलर बहुत अच्छा लग रहा है। फिर वो कहती है थैंक यू, फिर वो चली जाती है। मिजुकी सोचती है कि मैं तमाई पर गुस्सा भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो ज्यादा कुछ बुरा भी तो नहीं कर रही है, वो एक लड़की है, वो एक लड़के से अट्रैक्ट हो सकती है। नत्सुके जो है यहाँ परेशान हो रहा होता है क्योंकि वो लड़की को संभाल कर बहुत ज्यादा बोर हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि मिजुकी जो होती है सबको ढूंढने लग जाती है, पर सभी लोग लंच का प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ पर अलग अलग हो जाते हैं, तो वो सभी को ढूंढ रही होती है। वह बीच के एक शॉप के पास जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि दो लड़के यहाँ पर परेशान कर रहे होते हैं मिजुकी को। वो उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम हमारे साथ चलो। तभी हम देखते हैं कि सानो ऊपर से देख लेता है कि कुछ लड़के उसे परेशान कर रहे हैं, तो वो भागना स्टार्ट कर देता है मिजुकी को बचाने के लिए। बट वो उससे पहले ही देखते हैं कि माकाटा जो होता है वहाँ पर पहुंच जाता है और सानो जो है फिर दूर खड़ा होकर देख रहा होता है।
फिर हम देखते हैं कि वो कहती है कि थैंक यू, तुमने मेरी हेल्प करी माकाटा को। बट मुझे लगता है कि ये सीन माकाटा ने ही तैयार करके रखा है, जहाँ पर उसने 2 लड़कों को रखा और जो परेशान करेंगे मिजाकी को, और वो आएगा और बचा लेगा और उसकी नजरों में अच्छा बन जाएगा। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। इधर हम देखते हैं कि मिजाकी उसके साथ चली जाती है और जो हमारा सानो होता है वो तमाई के साथ चला जाता है। जब माकेटा यहाँ पर जा रहा होता है तो वो सानो को देखकर एक स्माइल करता है, जिसकी वजह से कंफर्म हो जाता है कि उसने ही ये किया है। बट अभी तक हमें पता नहीं चला है। सानो भी गुस्सा करता है। सानो ये देखते हुए भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि जब वो मिजाकी को बताने जाता है तो वो उसको बोलती है कि तुम जो हो उस जाके तमाई के साथ घूमो। वो गुस्सा करने लग जाती है तो वो यहाँ से जा रहा होता है। रात हो जाती है तब याद आता है मिजाकी को कि उसने पूरे दिन सानो से तो बात ही नहीं करी। लास्ट में उसकी फाइट हो गई थी रात को, उसके बाद से बात नहीं करी। फिर यहाँ पर बहुत सारे तरबूज कटे होते हैं, जहाँ पर वो होटल की ओनर होती है। वो कहती है कि समर में सबसे ज्यादा अच्छा फ्रूट जो है वाटरमेलन ही होता है, तो इसे खाओ और एंजॉय करो। मिजुकी यहाँ पर देखती है कि सानो अभी भी यहाँ पर नहीं है, तो वो यहाँ पर प्लेट में उठाकर तरबूज लेके ढूंढने लग जाती है उसे, और वो बाहर उसको मिल जाता है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए तरबूज लेके आई हूँ, क्या तुम खाना चाहोगे? तो वो कहता है कि हाँ। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों साथ में बैठकर तरबूज खाना स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे बातें कर रहे होते हैं कि ये जगह बहुत अच्छी है, इतनी भी बुरी नहीं है। सानो कहता है कि सही कहा तुमने मिजुकी, ये स्टेट जो है बहुत अच्छा है और यहाँ पर रह के बहुत मजा भी आता है। सानो को लगता है कि उसी की गलती है, ज्यादा उसे नहीं बोलना चाहिए था यहाँ पर मिजुकी को, इसलिए वो कहता है मुझे माफ कर देना उस दिन के फाइट के लिए। सानो को लगता है कि मिजुकी के लाइफ का जो डिसीजन है वो खुद लेगी, क्योंकि वो तो ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो उसका डिसीजन लेने का कोई हक बनता नहीं है। इसलिए वो कहता है मुझे माफ कर देना, मेरी गलती है। मिजुकी भी सानो से यहाँ पर माफी मांगती है और कहती है मुझे भी माफ कर देना, मैं भी तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी। मिजुकी को माकीटा घर के अंदर ले जाता है और सानो अकेला बैठ जाता है और वो कहता है कि मैं भी प्रिटेंड कर रहा हूँ कि वो एक लड़का है, बट मुझे पता है कि वो एक लड़की है। बट ये बात नहीं पता है मिजाकी को कि यहाँ पर सानो को पहले से ही पता है कि वो एक लड़की है और यहाँ पर जापान में आई है सिर्फ उसके लिए। अब वो उससे प्यार करती है कि नहीं करती है, ना तो ये बात सानो को कंफर्म है और ना ही मिजुकी ने उसको बताया है। इसीलिए वो सोचता है कि मैं अब कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं डालूंगा, मैं बस ट्राई करूंगा उसे दूर रखने का। अगर वो हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो कोई बात नहीं। लास्ट में यहाँ माकीटा आता है सानो के पास और कहता है कि चलो मर्दों की तरह बात करते हैं एक दूसरे से। यहाँ पर सानो कहता है ठीक है, और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हाइप करें। मेरी वीडियो को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक भी करें। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर बता सकते हैं अपना फीडबैक। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।